हेलो एवरीवन, दिस इज़ रफ़त। आज से मैं ये एक $100 का अकाउंट ग्रो करने की कोशिश करूँगा। इसके अलावा मेरा एक और अकाउंट है जिसमें मेरी ट्रेडिंग चलती रहेगी, जिस पे मैं रेगुलर ट्रेड करता हूँ। वो थोड़ा सा एक बड़ा अकाउंट है, तो मैं इस पे भी ऑर्डर लूँगा और उस पे भी अपना साइड बाय साइड ट्रेडिंग करता रहूँगा। फ़िलहाल मैं एक गोल्ड में एक अपॉर्चुनिटी मुझे दिख रही है सेलिंग की, तो मुझे यहाँ से लग रहा है कि गोल्ड थोड़ा सा नीचे आ सकता है और मैं 0.02 क्वांटिटी सेल करने वाला हूँ। फ़िलहाल मैं वेट कर रहा हूँ कि मुझे 3340.500 का प्राइस मिले, तो अगर मुझे वो प्राइस मिलता है तो मैं यहाँ पे सेल करूँगा। इस पे 0.02 क्वांटिटी इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि एक छोटा अकाउंट है और मुझे अपना रिस्क भी मैनेज करके चलना है इस पर। तो प्राइस आ गया है, यहाँ पे मैं एग्जीक्यूट कर देता हूँ और हमारी 2 क्वांटिटी एग्जीक्यूट हो गई है 0.02। और इसमें मैं एसएल जो है वो 2 पॉइंट्स का रखूँगा, ओनली 2 पॉइंट्स। तो 3340.571 पे हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ है, तो मैं इसमें एसएल सेट कर देता हूँ। एसएल विल बी 3342.500 विल बी अवर एसएल। तो अगर यहाँ से गोल्ड जो है ऊपर जाता है और 3342.500 पे चला जाता है तो हमारा जो ये ऑर्डर है वो कट हो जाएगा और हमारा लॉस जो है वो बुक हो जाएगा। सो दैट्स व्हाट एसएल इज़। तो देखते हैं अभी कितनी देर में हमारा एसएल होता है हिट या फिर प्रॉफिट हमारा टारगेट हिट होता है। प्रॉफिट टारगेट मैंने अभी इसमें सेट नहीं किया है, रीज़न बीइंग मैं चाह रहा हूँ कि प्रॉफिट को मैं मार्केट एग्जीक्यूशन करूँ। तो और प्रॉफिट मेरा इसमें रहेगा एटलीस्ट 1:3 के रेशियो पे। तो 1:3 के रेशियो पे जब मैं कहता हूँ उसका मतलब ये है कि अगर मैं इस पे मैंने 2 पॉइंट्स का रिस्क है तो 2 × 2 = 4, तो $4 का मेरा रिस्क रहेगा इसमें। तो उसके अगेंस्ट में मेरा जो प्रॉफिट होगा वो होगा $12 का। सो 1:3 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। लेट्स सी, मैं आपको अपडेट देता हूँ इसका। तो ऑर्डर को चलते हुए हमारा करीब 1 घंटा हो गया है और फ़िलहाल जो प्रॉफिट है वो $6 प्लस चल रहा है। तो 1:1 तो अचीव हो गया है, मतलब जितना हमारा रिस्क था $4 का उससे 1:2 प्लस ही चल रहा है, तो उससे ज़्यादा का ही हमारा प्रॉफिट चल रहा है। पर अभी हम बुक नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे अपने टारगेट का। उससे पहले चाहे मार्केट कहीं भी जाए, माइनस में चले प्लस में चले, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हमें वेट करना है अपने टारगेट का या फिर एसएल का। तो ना हम 6 पे बुक करेंगे, ना हम 8 पे, ना 10 पे, हम बुक करेंगे तो सिर्फ 12 पे या उसके ऊपर, जो भी हमें उसके ऊपर मार्केट दे दे। तो फ़िलहाल हम वेट ही करेंगे। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ट्रेडिंग में कि जब ख़ास तौर से नए लोगों के साथ जब हमें प्रॉफिट्स दिखने लगते हैं और जब हमारे एसएल से ऊपर हमारा प्रॉफिट आ जाता है तो हमें लगता है यार बुक कर लेना चाहिए कि $4 का हम रिस्क रख रहे हैं और $6 का प्रॉफिट आ रहा है, तो कहीं मार्केट वापस से रिवर्स ना हो जाए और रिवर्स होकर एसएल ना हिट हो जाए, फिर लगेगा कि $6 का प्रॉफिट चल रहा था, हमने खामखा बुक नहीं किया। तो ये सब थॉट्स नहीं आने चाहिए आपको। यही एक डिसिप्लिन है जो आपको रखना चाहिए ट्रेडिंग में। और आपने एसएल रखा हुआ है तो आप जब ऑर्डर डालते हैं ना तो ये सोच के डालिए कि मेरा ये ऑर्डर में एसएल ही लगना है। मतलब वो जो $4 का आपने रिस्क रखा है ना, तो वो पहले ही सोच लीजिए कि वो $4 आपके ऑलरेडी डिडक्ट हो चुके हैं इसमें से, ठीक है। तो डिडक्ट होते हैं तो आप उसके लिए रेडी हैं, नहीं होते प्रॉफिट हिट होता है तो फिर वो इट्स अ ब्लेसिंग। तो वेट ही करिए, इसमें बुक नहीं करना है बिल्कुल भी, और देखते हैं हमारा यहाँ से मार्केट कहाँ जाती है। तो ऑर्डर एग्जीक्यूट हुए हुए ऑलमोस्ट 1.5 घंटा हो चुका है एंड आवर पोजीशन इज़ बैक इन नेगेटिव, एक्चुअली कॉस्ट टू कॉस्ट। सो इसी की मैं बात कर रहा था कि हमारा एक टाइम पे प्रॉफिट चल रहा था $6 प्लस एंड मार्केट फिर से रिवर्स हो गई है और
अब जो है वो हमारा नेगेटिव में आ गया एक पॉइंट पे, या कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहा है। और यही एक चीज़ होती है जो हमारी जो साइकोलॉजी है वो वीक करती है। और डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है इसलिए ट्रेडिंग में। तो अगर डिसिप्लिन नहीं है तो आपको कितनी भी अच्छी टेक्निकल की नॉलेज हो, आप प्रॉफिटेबल हो ही नहीं सकते हैं। तो अभी असल में ऐसा होता है कि अब जब ये पोजीशन $6 से कॉस्ट टू कॉस्ट आ गई, तो फिर ट्रेडर्स को लगने लगता है कि अरे $6 बुक कर लेने चाहिए थे, खामखा मैंने बुक नहीं करे और अब वापस से सारा प्रॉफिट चला गया। पर ये सब थॉट्स नहीं आने चाहिए। और इनफैक्ट शुरू में क्या, बल्कि एक्सपीरियंस ट्रेडर भी हो जाएं आप, तब भी आपको एक जर्नल को मेंटेन करना चाहिए जिसमें आपको अपने सारे इमोशंस और आपके ऑर्डर एंट्री, एग्ज़िट लेने की वजह, आपका एसएल क्या था, वो सब आपको मेंशन करना चाहिए, जो कि आपको काफ़ी हेल्प करता है। आपका जर्नल जो है आपकी ट्रेडिंग जर्नी में आपको बहुत हेल्प करता है। तो देखते हैं, अभी हम इस ऑर्डर को चलने देंगे। लेट्स सी कि यहाँ से हमारा ऐसा लग सकता है, चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटी है, पर हम वेट करेंगे। आप हो सकता है टारगेट मिल जाए। लेट्स सी। ऑर्डर एग्जीक्यूट हुए हुए 2 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं और अभी मैं चार्ट पे कुछ ऐसा ऑब्ज़र्व किया मैंने कि मुझे लग रहा है कि अब जो है प्राइस हमारे फेवर में जाएगा और टारगेट हिट होने के चांसेस काफ़ी बढ़ गए हैं। तो मैं इसमें क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ाना चाह रहा हूँ। 0.03 क्वांटिटी में और लेना चाह रहा हूँ, तो टोटल हमारी क्वांटिटी 0.05 हो जाएगी। पर दिक्कत ये है कि मैं जब तक अपने जो मेरा बड़ा अकाउंट है उस पर मैंने जब तक क्वांटिटी इंक्रीज़ करी अपनी, तब तक यहाँ पे प्राइस जो है वो नीचे आ चुका था और जो मैं प्राइस चाह रहा हूँ वो मिल नहीं रहा है फ़िलहाल। और मैं आई डोंट वांट टू बी ग्रीडी। मुझे अपना ऊपर मिलता है मुझे तभी मैं सेल करूँगा, यहाँ पे मैं सेल नहीं करूँगा, भले ही अपना 0.02 की क्वांटिटी पे ही अपना चलने दें। चलिए, लग नहीं रहा है कि आएगा अपना प्राइस, तो हम इसी क्वांटिटी पे इस ऑर्डर को चलने देते हैं और अपने टारगेट्स का वेट करते हैं। सो फाइनली आफ्टर 2 hours and 20 minutes we are near our target and मैं रेडी हो जाता हूँ अपना टारगेट बुक करने के लिए। और $12 टारगेट बुक्ड एंड देख सकते हैं अपना बैलेंस जो है वो 111.95 हो गया है। तो इसमें कुछ सेंट्स की कमीशन कटी होगी, तो इसलिए 111.95 दिखा रहा है। तो लेट्स सी, कल अगर कुछ सेटअप मिलता है तो कल भी मैं ट्रेड लूँगा और इसको मैं इस अकाउंट को कंटिन्यू करूँगा। देखते हैं कहाँ तक ग्रो करते हैं इसको, या तो ये ज़ीरो होगा या फिर ये ग्रो होगा। लेट्स सी।